नौबस्ता के न्यू आजाद नगर में रहने वाले 75 वर्षीय संतोष कुमार द्विवेदी और उनकी पत्नी के लिए 9 वर्ष बाद फिर से अपने घर की चौखट पार करना एक बड़े राहत क्षण से कम नहीं। पारिवारिक तनाव और बढ़ती प्रताड़ना के बीच उनके पुत्र और पुत्रवधू ने उन्हें घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। दंपति रिश्तेदारों और किराए के कमरों में रहकर न्याय की प्रतीक्षा करते रहे। अंततः जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में उनकी गुहार सुनी गई और उन्हें दोबारा गरिमापूर्ण निवास का अधिकार मिला। वाद संख्या 14,082/2025 में दंपति का आरोप था कि पुत्र और पुत्रवधू ने उनसे बेरुखी भरा व्यवहार किया और साल 2018 में उन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। यह वही मकान था जिसे उन्होंने उम्र भर की कमाई और इस उम्मीद के साथ बनाया था कि यही परिवार के साथ शांति से बुजुर्गावस्था बिताएंगे। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ने पर 2018 से ही उन्हें अपनी ही दहलीज छोड़कर अलग अलग स्थानों पर आश्रय लेना पड़ा। कानूनी लड़ाई कई वर्षों तक निचली अदालतों में चली और बाद में उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई कर निर्णय देने का निर्देश दिया। इस पृष्ठभूमि में डीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए अभिलेखों की विस्तृत जांच की। रिकॉर्ड के अनुसार भवन संख्या 73 न्यू आजाद नगर का 100 वर्ग गज हिस्सा संतोष द्विवेदी के स्वामित्व में है, जिसकी पुष्टि 2017 के दानपत्र से होती है। मकान के भूतल पर 2 कमरे, रसोई घर और शौचालय उपलब्ध पाए गए। जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को उनकी संपत्ति और निवास से वंचित न किया जाए। वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षित और शांतिपूर्ण निवास का अधिकार कानून की मूल भावना है। इसी आधार पर डीएम ने आदेश दिया कि भवन संख्या 73 के भूतल पर स्थित 2 कमरे, 1 किचन, 1 लैट्रिन और 1 बाथरूम में वादी को गरिमापूर्ण निवास दिलाया जाए। चकेरी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वे तत्काल प्रभाव से दंपति को उनके हिस्से के आवास में प्रवेश कराएं। आदेश में स्पष्ट किया गया कि सिविल कोर्ट में लंबित अन्य पारिवारिक वाद अपने स्तर पर चलते रहेंगे, परंतु वृद्धजन को उनकी छत से वंचित नहीं किया जा सकता। सोमवार को पुलिस की मौजूदगी में जब संतोष द्विवेदी वर्षों बाद अपने घर में दाखिल हुए तो स्थानीय लोगों ने इसे देर से मिला पर महत्वपूर्ण न्याय बताया। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जिला प्रशासन के सख्त रुख का उदाहरण बनकर सामने आया है। बुजुर्ग दंपति ने डीएम का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम संतोष कुमार द्विवेदी है। मैं इस मकान का सर्विस पीरियड में मकान को खरीदा था। मकान में रहने के बाद 2008 में अपने छोटे बेटे की शादी की थी, जिसमें ऋतु बहू आई थी। वो आने के बाद आए दिन झगड़ा फसाद करने लगी, मेरे ऊपर गलत निगाहें डालने लगी। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो कि इस धंधों में रहे। और मैं शासन प्रशासन मैं परिगीत में नौकरी करता था। वहां से रिटायर्ड होने के बाद ये मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद हम दोनों व्यक्ति और ये बेटा ऊपर रहने लगा। शांति से नहीं रह पाए। उनके माँ बाप और भाइयों के द्वारा इतना प्रेशर किया गया, मारा पीटा गया, जो कि मैं यहाँ से हमको निकलना पड़ा। फिर मैं मुकदमेबाजी करता रहा। शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया। उस समय कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई और वहां से आकर के डीएम साहब को लिखा गया। डीएम साहब ने 2 कमरे का आवास हमें सुनिश्चित कराया, 1 लैट्रिन बाथरूम, 1 किचन। वो हमको पुलिस के द्वारा हमको सामान्य रूप से दिया गया। इसलिए मैं शासन और प्रशासन को दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कभी किसी के ऊपर ऐसी व्यवस्था न पड़े। मेरे मकान में बिजली इस समय नहीं है। मैं बिजली के लिए दौड़ रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अपना स्टाफ पर मीटर लग जाए और मैं अपनी शांति जीवन व्यतीत करूँ।
झूठी हमारे ऊपर ये हमारी इतने कहानी आरोप है आपकी। लगाती है, बहुत क्या परेशान। नाम बताइए? संतोष कुमार द्विवेदी, उम्र 75। निर्मला द्विवेदी। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा हम बहुत परेशान हैं, इतना झूठी आरोप लगाती है, इनको कहेगी पकड़, हम हमेशा पुलिस बुला लेती है, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं होती थी। तब ये इसी प्रकार के भैया हमारी सुरक्षा की जाए बस, हमें बहुत जैसे जान माल का खतरा है कि बाप से बहुत फायेबाज इनका मैके वाला है, बहुत सताता है बबुआ, क्या करो, हमें कुछ नहीं कर समझ लो, हम बहुत ज्यादा बोले नहीं, कुछ इनके फोन मिला ले, इनको हम कुछ कर ले बबुआ, क्या करो बता। इनके पिता क्या नाम है? राजन तिवारी। हमें धमकी देते हैं, वो कहते हैं कि तुमको मारवा डालेंगे, झूठी आरोप लड़के के ऊपर लगाती है कि वो हमको ये करता है वो करता है, कुछ नहीं, उसको भी घर से निकाले हुए है। बताओ हम बुढ़े लोग का सब्जी लेने जाएंगे, कहाँ लेने, कहाँ, कोई तो चाहिए हमको, उसको आने के लिए मेरे उसके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, जुआड़ी है, भंगेड़ी है, नशेड़ू है, झूठी कहती वो हमको मरवाने के लिए आदमी लगाए हैं। बेचारे दरोगा पुलिस चौकी थाने से आए, वो दिन 5 घंटा लगे रहे सब लोग, दरवाजा नहीं खोले, जरा सी हम लोगों ने धक्का दे दिया तो दरवाजा खुल गया, तो भाई इसने दरवाजा भी नहीं खोला, 5 घंटे बाबू बहुत परेशान, झूठी सारे आरोप लगाती है। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला देवी नाम, बेटा हम बनावटी नहीं बताती ना।